अहमद सुमान बलोच साहब सोशल मीडिया पे इनकी एक वीडियो गर्दिश कर रही है, तरबूज पार्टी की है, ये तरबूज तकसीम कर रहे हैं। ये किस किस्म की तस्वीर है? ये बच्ची जो है उसने कहा अहमद अंकल अगर हम दरख्त और पौधे लगाएं गर्मी से बच सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको आप तरबूज जो है कि वो गिफ्ट कर दें। और जब ये तस्वीर जो है कि वो शुरू में लगी रिमूव करने के बाद, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे नाकदीन ने शेयर की, हमने नहीं की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। मेरे साथ आज मौजूद है अहमद सुमान बलोच साहब, जो रहनुमा है जमात इस्लामी के, और सोशल मीडिया पे इनकी एक वीडियो गर्दिश कर रही है जो तरबूज पार्टी की है। ये तरबूज तकसीम कर रहे हैं, उसमें एक लड़की को भी, बच्ची को भी इन्होंने तरबूज दिए हैं, और वो तस्वीर ट्विटर पे, फेसबुक पे ज़ेर बहस है। ये किस किस्म की तस्वीर है, क्या मौका था, ये सारी बात इन्हीं से जानते हैं। मैं सुमान बलोच साहब, आप तो कभी आटा तकसीम करते हैं, कभी कोई मसला हल कर रहे होते हैं अपने इलाके का, तो ये क्या, ये तरबूज देने वाली तस्वीरें, उसके ऊपर जमात इस्लामी लिखा है, मतलब सुमान बलोच लिखा है, ये वाक़या क्या है? जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। आप देखें कि आपको भी मालूम है कि हम इस हलके के अंदर मुस्तकिल बुनियादों पे काम भी करते हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं। मुझे जब ये आपने ये बात की तो मुझे याद आया कि आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने त्यारा गिराया था और वो जो इंडियन पायलट था उसको पकड़ा, और उसको जब 1 साल हुआ तो हमने उस दिन सरप्राइज़ टी भी पी थी और उसमें आप भी शामिल थे। और जो हमारा कप था कि जिसके अंदर हमने पी, उसके ऊपर भी लिखा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कि हमारा हर जो काम होता है कि उसके अंदर हम कोई ना कोई खैर का नेक पहलू निकालने की कोशिश करते हैं कि जिससे अंदाज़ा हो कि हमारी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस भी हो। अब ये जो प्रोग्राम हुआ, इसमें ये हमारा रूटीन का प्रोग्राम था कि अभी इससे पहले मेहंदी बच्चियों को लगी ईद से पहले, के जो बाहर बाज़ारों में नहीं जा सकते, रश होता है, और घरों के अंदर भी ये होती है कि बड़ा रश है, बाहर जाएंगे कैसे। हमने घर के अंदर बड़े अच्छे माहौल के अंदर बच्चियां जो अच्छी मेहंदी लगाती हैं, और उनको हमने पार्लर से हायर करके कि आप यहाँ पर बैठें और अच्छी मेहंदी लगाएं, कि सब बच्चे जो है कि वो खुश हो के जो है कि वो करें। अब ये एक्टिविटीज़ होती रहती थी। अब ये ईद आई, सब ने ईदी के लिए भी इकट्ठे हुए और सब ने कहा कि ये हो। अब गर्मी थी शदीद। अब एक तो ये है कि लोग स्विमिंग पूल चले जाएं, वहाँ पे जाके नहा लें। अब उसकी भी अगर आपको जो है ना कि जी बंदोबस्त नहीं होता। दूसरी सूरत ये है कि नौजवान जो है कि वो सामने नहर है कि इसके अंदर जाके छलांग लगा दें। उसमें भी डर होता है कि नहर में छलांग लगाएं तो पीछे से पुलिस पकड़ने आ जाए। उससे भी जो है ना कि वो ना था, तो हमने कहा कि हम यहाँ पे अपनी एक वो तरबूज पार्टी जो है कि उसको अरेंज करते हैं। अब इसके अंदर ये 2 बातें हुई कि ख़ातून की तस्वीर है कि उसको हम वो तरबूज़ दे रहे हैं, और दूसरा ये कि इसके ऊपर नाम क्यों लिखा हुआ है। आपका नाम भी लिखा है, जमात इस्लामी का नाम भी लिखा है, आपकी पीपी का नाम भी लिखा हो। वो सारा कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो मैंने जब ये देखा कि इसकी ये कैसे हुआ, कि हमारा अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई भी इवेंट होता है तो हम उसका एक बैकड्रॉप बैनर बनाते हैं, एक डिज़ाइन होता है, और उसके अंदर वो पूरा एक मैसेज होता है कि हम चाहते क्या हैं, हम क्या करना क्या चाह रहे हैं। वो लकीली या हादसाती तौर पे आप समझ लें, या इस सारे काम ने इतना वायरल होना था, तो उसके लिए ये सब कुछ हुआ कि हम वो रात को जो है कि वो बैनर ना बना सके। वो जब वो बैनर ना बना तो अगले दिन कि यार ये बुरा लगेगा कि खाली हम बैठे हुए हैं, वो हो क्या रहा है या करवा कौन रहा है। तो हमारे यहाँ पे बड़े अपने आप को समझते थे कि हम कैलीग्राफी भी अच्छी करते हैं, खिताती भी अच्छी करते हैं। तो हमने जो बैकड्रॉप नहीं बनाया तो उसको हम तरबूज़ को वो लिख लेते हैं। अब वो भी बन गया और वो बड़ी अच्छी ढेरी भी बन गई, और उसके ऊपर वो सामने बड़े सज के, उस टाइम तो हमें बहुत अच्छे लग रहे थे कि ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ये बातचीत हुई तो गर्मी थी उस दिन बहुत ज़्यादा। अब वो हमने कोई बंदोबस्त किया कि नीचे फ़र्श पे बैठते हैं, तो उसमें से भी सेक निकल रहा था बहुत ज़्यादा। अब वो पंखा चलाते तो बाहर सहन में जो है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो संडे का भी दिन था, तो सब बच्चों ने कहा कि उनकी बड़े भी उसमें मौजूद थे कि ऐसा करते हैं कि हम सब अपने घरों में जाके तरबूज खा लेते हैं। हमने कहा चले हम थोड़े से सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि हमारे पहले भी ये जनरल नॉलेज के प्रोग्राम होते रहते हैं, हम इससे सवाल। पहले आप मैंगो पार्टी भी करवाते हैं। हाँ वो भी होती है। अच्छा, उसमें अब ये हमने ये रमज़ान के अंदर इन्हीं बच्चों को कहा कि सब नात याद करें। हमने महफ़िल उसने नात का भी प्रोग्राम कराया, उसमें सब बच्चों ने हिस्सा लिया।
अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था उसको इनाम भी मिलता है, किसी को मेडल मिल गया, किसी को जो उसमें हमने तय किया था। अब मैंने कहा कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि इतनी गर्मी है, इस गर्मी से हम बच कैसे सकते हैं। अब किसी ने कहा पंखे में लगा लें, किसी ने कहा छलांग लगा लें। अब ये बच्ची जो है, ये जिसके आपने बात की है, हमारे ये सामने ही रहते हैं, लाइबा बच्ची है, 5th क्लास में जो है वो पढ़ती है। उसने कहा अहमद अंकल अगर हम दरख्त और पौधे लगाएं तो वो हम गर्मी से बच सकते हैं और ये गर्मी कम हो सकती है। तो हमने कहा यार इसका तो सबसे अच्छा जवाब है, इसने सबसे अच्छी बात की है। उसके ऊपर जो है ना सामने तालियां बजाई, तो उन्होंने कहा कि इसको आप तरबूज जो है कि वो गिफ्ट कर दें। वो उसके ऊपर जो है कि वो इस तरह से वो उसकी तस्वीर बनी। अब जो इसके अंदर जो इस पे तो लोगों ने बड़े इतराज़ात उठाए। लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि एक बच्ची को एक तो आप तरबूज दे रहे हैं, यानी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बस एक फल है, और उसके ऊपर इसकी तशहीर कर रहे हैं इतनी ज़्यादा। अब जो हमारे मद्दे मुकाबल सियासी पार्टीज़ हैं, उनके वज़ीर आज़म साहब अगर सरकार के पैसे के ऊपर आलू शोरबे की प्लेट दें तो वो कप्तान बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आम आदमी जो है कि वो तरबूज दे तो वो शायद उनको लगता है कि ये मीठा नहीं होगा, पर वो बहुत मीठा था जो है वो तरबूज। आपके वालिद साहब कई मरतबा एमएनए रहे और कौमी लीडर हैं लियाकत बलोच साहब, क्या उन्होंने आपके इस स्टेप के ऊपर आपको कोई डांट पिलाई या कुछ कहा? अच्छा मैं ना आपको फ़ारूक भाई बताऊँ को उस दिन जब ये सारा कुछ हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आने शुरू हुए। अच्छा जब हर फ़ोन की घंटी बजती थी मुझे ये लगता था कि लियाकत साहब का फ़ोन आएगा, अल्लाह खैर करे। वो 2 दिन लाहौर में भी नहीं थे और मैं अभी तक तो उनकी फ़ोन कॉल से या उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे बचा हुआ हूँ। हाँ, मुझे जमात के ज़िम्मेदारान के बिल्कुल फ़ोन आए हैं और मैंने इस बात का पहले भी मुझे एहसास है, हम इस चीज़ की कोशिश भी करते हैं कि किसी एक वक्त में जब हम ये रिलीफ़ का काम करते थे तो उसमें जो है कि एक सेट पैटर्न के ऊपर जो तस्वीर बनना लगना, उसको हमने काफ़ी अरसे से जो है इज्तनाब कर दिया हुआ है कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम राशन दे रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़। क्या आप ये अब जो इतनी तनकीद है उसके बाद अब तौबा ताइब हो जाएंगे कि हमने इस तरह तकसीम करने के बाद तस्वीरें नहीं बनाया करनी? ये हम पहले भी नहीं बनाते, एक अरसे से हमने ये तस्वीरें बनानी छोड़ दी हुई हैं, इसलिए वो बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ थी कि हम ये कोई खैरात या वो सदक़े वाली चीज़ नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने बच्चे को इनाम से नवाजा आप? हाँ जी, ये वो गेट टुगेदर था। उस गेट टुगेदर में सब बच्चे बैठे थे, उसमें नहीं, अच्छा, सिराजुल हक साहब तक ये तस्वीर पहुंची? मेरा ख़्याल है लाज़मी पहुंची होगी। सोशल मीडिया की बड़ी ताकत है और वो वेल अवेयर होते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। मकामी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं? अच्छा वही मैंने आपको बताया ना कि हमारा एक जो ज़हन में रहता है कि हम एक हमागीर तहरीक है, हमें उम्मत मुसलमा के दर्द मसाइल के हवाले से भी चीज़ों को देखना है। कश्मीर के मसला है, फ़लस्तीन, इस तरह के बाकी सारे। फिर उससे बढ़ के जो है कि हम ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ख़ातून की इज़्ज़त के हवाले से, ख़ातून के पर्दे के हवाले से जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। और जब ये तस्वीर जो है कि वो शुरू में लगी, मेरी आईडी से गई या मेरे किसी साथ आईडी से गई, पर वो वहाँ से रिमूव हो गई। शायद हमारे रिमूव करने के बाद ये हक़ भी हमारा ही बनता था कि अगर वो तस्वीर हमारी थी तो फिर हमारी ही इजाज़त से लगती। पर ये अफ़सोस की बात है कि हमारे नाक़दीन, हमारे मुखालफिन ने कि जिस बात को इशू बनाया कि उस खातून की तस्वीर क्यों लगी, उससे ज़्यादा उन्होंने शेयर की, हमने नहीं की। हमें तो बल्कि इस हवाले से भी ये देखना चाहिए, बल्कि हर शख्स को ये जायज़ा लेना चाहिए कि वो जब कोई हरकत कर रहा है तो उसके अंदर वो किसी का मज़ा ले रहा है। ये जो आप सारी चीज़ें तकसीम करते हैं, कभी आटा, कभी मैंगो, कभी तरबूज, कभी पेट्रोल भी आप सड़कों पे तकसीम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने जेब खर्च से करते हैं, अपनी जेब से करते हैं, ये जमात इस्लामी के फंड्स हैं? जी फ़ारूक भाई, आपने जो आटे की बात की ना कि तकसीम की, आटा हमने उस दिन दिया था कि जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म हूँ और वज़ीर आज़म की तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता। तो हमने कहा था कि जमात इस्लामी की तरफ से आपको 50% की रियायत पे हम आटा देने को तैयार हैं कि हम आम आदमी को भी वो देते हैं। असल में ये है कि हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जो प्रोग्रामात करते हैं, हम ये आवाम को भी बताना चाहते हैं कि जमात इस्लामी के पास हर मसले का एक हल मौजूद है कि जिसके ज़रिए हम वो उसको हल कर सकते हैं। हमें पता है कि किस चीज़ में किस तरह से रिलीफ़ देना है और वो किस तरह से मुमकिन हो सकता है, वो हम करते हैं। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हम अपनी औलाद को, अपनी जनरेशन को तालीम देंगे तो उससे ही हमारे मसाइल जो है कि वो हल हो सकते हैं।